करने वाले भगवान हैं। भगवान का एक श्लोक है ना, बड़ा सुंदर, गीता में भी तो है। क्या है? कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति अपि चेत सुदुराचारो, तुम्हारे समझ से बहुत दुराचारी है। अपि चेत, तुम्हारी बुद्धि में उससे ज्यादा कोई दुराचारी है नहीं है, लेकिन अब वो भजते माम अनन्य, अगर अनन्य होकर कि मेरी शरण में आ गया तो साधु रेव स मंतव्य, अब उसको तुम साधु मानो। क्या मानो? साधु। भगवान कह रहे हैं, गीता का श्लोक है, साधु रेव स मंतव्य। क्यों मानो? क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही सब, उसकी सारी व्यवस्था मैं बनाऊंगा। अब उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। क्या क्या व्यवस्था बनाऊंगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो लोग उसको दुरात्मा कह रहे हैं वही लोग उसको धर्मात्मा कहने लग जाएंगे। थोड़े दिन में धर्मात्मा बन जाएगा। क्षिप्रम, इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूं, किसी से कोई गलती हो रही है तो चिंता मत करो, गलती हो रही है तो हो गई ना, अब डांट पड़ रही है, कुछ हो रही है, तुमको सुधारा जा रहा है तो उसको मानो, बस अच्छे से मानो। आज जो गलती हो गई बता दिया गया, कल वो गलती की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा बन जाओ बस। हो भी गई बाई चांस अभ्यास के कारण, तो फिर से संकल्प करो कि अब ये गलती नहीं करूंगा। संकल्प पूर्वक वो गलती को छोड़ो। तुम लोगों को रोज सुबह सुबह संध्या के समय क्या बोलता है? सबसे पहले क्या करते हो? संकल्प करते हो ना। वो संकल्प क्या है? वो संकल्प यही तो है कि जो त्रुटि हम जन्म जन्म से आज तक करते आ रहे हैं, आज के बाद वो त्रुटि, भगवान आप ऐसी कृपा करो कि वो त्रुटि हमसे ना हो। यही है संकल्प का प्रयोजन। ये पूरे संकल्प का प्रयोजन यही है कि त्रुटि, हमारे भीतर होने वाली जो त्रुटि है, उस त्रुटि से हमें मुक्ति मिल जाए। इसीलिए संध्या जरूरी है। ईमानदारी, जितना ईमानदारी पूर्वक संध्या करोगे उतना ही ठाकुर जी तुमको आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, पहले धर्मात्मा बनाएंगे, फिर सस्व शांति निगच्छति। जो अशांति के कारण संसार इधर उधर भाग रही है उसको शाश्वत शांति मिल जाएगी। और कौन्तेय प्रतिज्ञा, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्रतिज्ञा है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का कभी नुकसान नहीं होने दूंगा, उसको नष्ट नहीं होने देता, भगवान कह रहे हैं। तो ये जो दुनिया का प्रतिष्ठा है वो सूअर की विष्ठा की तरह है, कुछ नहीं है। तो तभी तक प्रतिष्ठा है जब, वो एक गाना आता है ना, सुख के सब साथी दुख में न को, वो सुख के प्रतिष्ठा मिल रही है तुमको। सुखी भी आप बहुत पैसा वैसा हो गया तो जो दूसरे जयकारा लगा रहे हैं उसके कारण लगा रहे हैं, है ना। वही आदमी सुब्रत राय थे भैया, सहारा क्रिकेट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उनके इशारे पर नियुक्त होते थे। जेल नंबर 6 में जब वो गए, मैं वहां पर गया था कथा करने, तो जेलर जो थे उन्होंने बताया कि आज महाराज जी आपको पता है कि आपकी कथा किसने सुना? नहीं पता है। तो बोले कि सुब्रत राय सुन रहे थे। अरे सहारा वाले बोले हाँ, कहाँ? तो बोले कि उनको एकांत कोठरी दी गई है, उनकी कोठरी में कोई न जाता है न आता है। जो इतना बड़ा देश का आदमी, जिसके घर में 6-6 हेलीकॉप्टर रहते थे, और बोले आप मिलेंगे? चलिए, हमको ले गए मिलाने, क्योंकि वही कथा हुई थी। तो जब ले गए मिलाने तो मेरा पांव पकड़ के फूट फूट के रो रहे हैं।
कुछ नहीं, अंत में मर गए, जवान कोई नहीं मिली और मर मरा गए। कोरोना काल में ही मरे, अभी तो मरे हैं। जिसके पास इतना पैसा कि सोचो कि अंबानी भी उस समय वो काम नहीं कर पाते थे जो वो करते थे। तो ये सुख के साथी थे, और जब लोग वो दुख में गए तो एक आदमी उनको पूछने वाला, मर गए तो उस दिन भी कुछ पूछने वाला नहीं खाता। इसलिए अच्छे बनो, अच्छे बन करके जो भी भगवान की कृपा से प्रारब्धवश मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, जो भी भगवान की प्रारब्ध से मिलेगा वो तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को बहुत उन्नत बना देगा। अच्छा बनो, बस बात यह है। जब बहुत समझ जाएगा, इससे आगे कल